एक का रोमन नंबर 3। इसमें है कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। फिर से प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या है। कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में है कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, सभी को मान बैठा देते हैं। जिसका जो मान होता है वो बैठा करके उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2। पूरे पे बटे हैं तो पूरे पे बटे दे देंगे। सेक 30 का मान कितना होता है, देखिए कैसे याद करेंगे। सेक किसका उल्टा है तो है कोस का। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है। इसी को उल्टा होता है सेक। तो यहाँ सेक 30 का मान पूछा है तो इसी को उल्टा देंगे 2/√3। तो इसका मान क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस अब कोसेक 30 का। तो सबसे पहले साइन 30 का मान हमने निकालेंगे। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। इसी को उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक 30 का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे। तो 1 को उल्टा 1/2 को उल्टा कितना हो जाएगा 2। तो कोसेक 30 का मान कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे नीचे वाले का। ऊपर में तो निकलने वाला है नहीं, नीचे वाला निकलेगा तो उसका पहले निकालेंगे भिन्न का जोड़, उसके बाद जो क्रिया होगा करेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर में क्या है 1/√2 बटे 2/√3 प्लस में 2। नीचे नहीं कुछ तो क्या है 1 है। अब नीचे वाले का क्या निकल जाएगा भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ कैसे निकालते हैं, भिन्न का जोड़ निकालते हैं सबसे पहले नीचे वाले क्या करते हैं, नीचे वाले का लघुत्तम लेते हैं √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3। √3 को √3 में भाग देंगे तो कट के 1 हो जाएगा। 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस है प्लस दे देंगे, फिर 1 को √3 को भाग देंगे 1 से तो √3 हो जाएगा। ऊपर गुना कर देंगे, कितना में गुना कर देंगे, जैसे ही √3 को हम भाग दिए 1 में तो √3 निकल गया। ऊपर में 2 है तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें कितना मंजिल बन गया 4 मंजिल। इसमें कितना मंजिल बन गया 4 मंजिल। पहला मंजिल ये है, दूसरा मंजिल, ये तीसरा मंजिल, ये चौथा मंजिल। टोटल 4 मंजिल बना है। तो सबसे नीचे वाले जो है सबसे ऊपर में भेज देंगे। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व कीजिए। देखिए 1/2 तो जो के तो ही रहेगा, 1/√2 जो है वो जो के तो ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा 1/√2। देखिए ये √3 जो है √3 सबसे नीचे है, अब सबसे ऊपर जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये भी किस में है भाग में, तो गुना में चेंज हो जाएगा √3। अब बचा क्या बटे में 2 + 2√3, 2 + 2√3। ठीक है, फिर से देखिए टोटल कितना मंजिल है 4 मंजिल। एक मंजिल यहाँ है, दूसरा मंजिल यहाँ है, पूरे पे बटे है, तीसरा मंजिल यहाँ है, चौथा मंजिल यहाँ है। ये ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, इसको जो के तो उतार देना है। ठीक है, यहाँ जो सबसे नीचे में है उसको सबसे ऊपर में भेजेंगे। जैसे ही ऊपर में इसको भेजेंगे तो ये भाग में अभी गुना में चेंज हो जाएगा। गुना में हो गया चेंज, ऊपर में बैठ गया √3। अब जो बचा है नीचे में उसको नीचे में लिख देंगे। ठीक है, अब गुना कर देते हैं। गुना कैसे करेंगे, 1 से गुना करेंगे √3 में तो √3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से गुना करेंगे ये सभी में, एक बार 2 में गुना करेंगे प्लस उसके बाद 2√3 में गुना करेंगे। कीजिए गुना, तो √2 से गुना करेंगे किस में, एक बार 2 में उसके बाद 2√3 में। कीजिए गुना, देखिए ये √3/2
टू को गुना करेंगे √2 को गुना करेंगे 2 में, तो ये हो जाएगा 2√2। देखिए ये 2 है, 2 को गुना करेंगे में √2 में, तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2√2 हुआ प्लस, अब फिर इस √2 को गुना करेंगे इसमें, यहाँ क्या है √2 गुना 2√3 ये वाला, इसमें तो गुना कर दिए, इसमें तो आप गुना कर रहे हैं, √2 से गुना करेंगे 2√3 में, ये रूट वाला और ये रूट वाला आपस में गुना हो जाएगा। रूट में रूट से गुना होता है, रूट में रूट से गुना होता है, जिसमें रूट नहीं है उसमें गुना नहीं होगा। √2 से गुना करेंगे √3 में, तो कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, ये √6 हो गया। ठीक है, अब बचा 2, तो 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, ऊपर में क्या है √3 बटे, अब देखिए ये 2 जो है 2 खाली 2 बचा हुआ है, देख लीजिए √2 के बगल में क्या बचा हुआ है 2, और √6 के बगल में 2 बचा हुआ है, तो ये कॉमन आ जाएगा। देख लीजिए इसको कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया क्या, जैसे ही 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया √2 बच गया, प्लस इसमें भी 2 कॉमन निकाल लिए थे तो बच गया √6। ठीक है, तो चलिए आगे वो सॉल्व करके क्या बचा था √3 बटे 2 इंटू √2 प्लस √6। अब इसके बाद हर का परिमेयकरण करेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, नीचे वाले को हर। हर में क्या है 2 इंटू √2 प्लस √6, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये तो गुना में है, और ये वाला जो पार्ट है √2 प्लस √3 हर में है। अभी ये किस में है, हर में। ये हर में जो है ये भी प्लस में है, इसी से गुना हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। इसी से जहाँ गुना हो जाएगा सिर्फ इसका साइन, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। लिखेंगे अब हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे। देखिए क्या है √3 बटे 2 प्लस √6, ये हर में क्या है √2 प्लस √6। हर का परिमेयकरण का नियम क्या है बता दिए थे। देखिए इसमें देखिए ये प्लस वाला है, इसमें गुना करेंगे माइनस वाले से, √2 माइनस √6, एक बार गुना किए, इसके बाद इसी से भाग भी कर देंगे, √2 माइनस √6 से भाग भी कर देंगे। देखिए इसको और इसको आपस में काट भी सकते हैं, अगर कट गया तो फिर तो एक बच गया, फिर वहीं आ गया, इसे कोई फर्क पड़ा। इसी का नाम है हर का परिमेयकरण। हर में जो भी संख्या है, अगर कोई बोल दिया परिमेयकरण करना है, अगर यहाँ माइनस है तो एक बार उसी संख्या से, माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, फिर वही से भाग करेंगे, जैसे इसमें किए। ये 2 गुना में है, 2 को नहीं करना है। ठीक है, ये 2 तो गुना में है। ठीक है, देखिए बच गया क्या √2 प्लस √6। हर का परिमेयकरण करेंगे √2 प्लस √6 का, तो गुना कर देंगे एक बार, √2 प्लस है तो माइनस √6 से, एक बार भाग भी दे देंगे √2 माइनस √6 से। ठीक है, तो चलिए आप सॉल्व कीजिए। देखिए गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, इसमें इसको गुना करेंगे, इसमें देखिए √3 को गुना कर देंगे √2 माइनस √6 से, बटे इसको गुना कर देंगे इसमें। ठीक है, 2 इंटू √2 प्लस √6 इंटू है √2 माइनस का √6। देखिए एक फार्मूला हम पढ़े हैं नीचे के लिए, नीचे वाले के लिए हम फार्मूला पढ़े हैं एक बार, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ए की जगह क्या है देख लीजिए √2 है, बी की जगह √6 है, बीच में प्लस भी है देख लीजिए। उसके बाद इंटू में ए की जगह √2 माइनस बी की जगह √6। इसका फार्मूला क्या होता है a² माइनस बी²। एक जगह क्या है √2 है
तो रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब बी की जगह माइनस √6 है, √6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए सॉल्व कीजिए इसको। ये किस में है अभी, √3 इन दोनों टर्म में गुना है। एक बार इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 माइनस, इसके बाद √6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -√6 बटा, नीचे में फार्मूला लगेगा। देखिए ये दो क्या है, दो गुना में है तो गुना में कर देते हैं। नीचे में किस पे बैठ रहा है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी के फार्मूला पे। देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फार्मूला पर बैठ रहा है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो एक जगह क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, और b की जगह क्या है, √6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए ऊपर में जो है उसको लिख देते हैं, √6 माइनस √18 बटे 2 इंटू ये स्क्वायर से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 2, माइनस इससे ये कैंसिल, बच गया 6। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप में क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको कितना √6 नहीं देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √9 गुना 2, मतलब 9 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, क्यों किए, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 और √2 तो अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, अब बच गया क्या, ऊपर में ये कर दिए ऊपर वाले को, नीचे में बच गया क्या 2 इंटू माइनस का 2 में से माइनस 6 गया तो माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए √6 माइनस का √9 का वर्गमूल 3 √2 हो गया। देखिए इसको कैसे किए, √9 गुना 2 लिखे तो 18 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √9 गुना √2, 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18 हो जाएगा। देखिए 9 का वर्गमूल 3 और √2 तो √2 ही रह जाएगा। ठीक है, वैसे ही लिखिए यहाँ बटे में। देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्यों, इस माइनस को काटने के लिए। यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन लिए, जैसे ही माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, 3√2, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, √6 बटे में माइनस का 8। देखिए ये माइनस कैंसिल, बच गया क्या 3√2 माइनस √6 बटे 8, ये आंसर हो गया। ठीक है।